सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा पर। और हम आजकल चैप्टर 7 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिनमें मैं 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन आपको करा रही हूँ। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको 4 क्वेश्चन करा दिए थे और 2 क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए थे। उससे आगे के क्वेश्चंस अब हम देखते हैं। ये है बेटा जी क्वेश्चन नंबर 5। ये किसी भी पेपर में आया हुआ नहीं है, लेकिन ये दूरी सूत्र पर आधारित है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन हम ये भी ले लेते हैं। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्वेश्चन क्या है कि हमें 3 बिंदु दिए गए हैं, 3 निर्देशांक दिए गए हैं और 3 निर्देशांकों को मिलाकर जो हमारे पास आकृति बनती है वो त्रिभुज बनता है। तो हमें ये बताना है कि क्या वो त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। तो आइए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हम इन तीनों बिंदुओं से एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए ये अपना बिंदु A है 5 - 2 और ये अपना बिंदु B है और ये बिंदु C है, और इनको मिलाकर ये एक त्रिभुज हमने तैयार कर लिया। ये सीधा आएगा इधर, ठीक है भाई। ये वाली जो साइड है ट्रायंगल की, ये बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। क्लियर। तो B पॉइंट है हमारा 6,4 और C पॉइंट है 7 - 2। हमने इस त्रिभुज को समद्विबाहु दिखाना है। समद्विबाहु का क्या मतलब है? जिसकी समान हो 2 भुजाएं, जिसकी 2 भुजाएं समान हो, यानी कि इन तीनों में से किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाई बराबर होनी चाहिए। और अब हम लंबाई कैसे नाप सकते हैं? हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं और निर्देशांक ज्यामिति में जब हमें शीर्ष दिए गए हैं तो हम उन शीर्षों की सहायता से इनकी जो दूरी है A और B के बीच की दूरी, B और C और A के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। और ये दूरी असल में क्या है? ये दूरी त्रिभुज ABC की भुजाएं हैं। क्लियर। तो हम AB की लंबाई निकालेंगे, BC की निकालेंगे और AC की निकालेंगे। अगर इन 3 लंबाइयों में से, इन 3 दूरियों में से कोई 2 दूरी बराबर आ जाती हैं तो यह एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, वरना यह समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। तो एक तो आपने बिंदुओं को नाम देना है, क्योंकि स्टेटमेंट में बिंदुओं को कोई भी नाम नहीं दिया गया है। तो माना 3 शीर्ष या 3 बिंदु हैं, माना 3 बिंदु हैं। पहला हमने ले लिया A 5 - 2, B 6,4 और C 7 - 2। हम जानते हैं, थोड़ा सा आपने मेंशन करना है दूरी सूत्र से। हम जानते हैं कि दूरी सूत्र से अगर A x1 y1 है और B अगर x2 y2 है, एक ही बार लिख दीजिएगा दूरी सूत्र को। तो AB हमने क्या बताया था भाई? x वाले में से x वाला माइनस करना है, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, और y2 में से y1 माइनस करना है, तो y2 - y1 के होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये होगा। तो अब हम यहाँ पर पहले AB निकालते हैं, फिर BC निकालते हैं और फिर CA निकालते हैं। तो A हमारा है 5 - 2 और B हमारा है 6,4। इस दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम AB की लंबाई निकालते हैं। 6 में से 5, x वाले में से x वाला माइनस करना है, 6 - 5 का पूर्ण वर्ग जमा, ध्यान देंगे 4 घटा 2, 2 बार माइनस आ गया तो जमा का 2 हो जाएगा, का होल स्क्वायर और सारे का अंडर रूट। 6 में से 5 गए, 1 का वर्ग, और 4 में और 2 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा बेटा, 6 का वर्ग। ध्यान देंगे ये बन गया 1 + 36 और 1 + 36 होता है वर्गमूल 37, और 37 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे। इसी प्रकार हम B और C को लेंगे। B हमारा है 6,4, C हमारा है बेटा जी 7, -2। तो आप BC दूरी ज्ञात कीजिए। BC दूरी ज्ञात कीजिए तो x वाले में से x वाला घटाएंगे तो बेटा जी 7 - 6 का वर्ग जमा
-2 -4, ऑर्डर सेम रखना है, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर हमारे पास होल स्क्वायर आ जाता है। -2 -4 का पूर्ण वर्ग, ठीक है भाई। 7 में से 6 गए, 1 का वर्ग, और -2 और -4 कितना हो गया भाई, -6 का पूर्ण वर्ग। और ये अगर आप ध्यान से देखो तो 1 का वर्ग 1, और -6 को -6 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस माइनस प्लस का 36। ये देखिए ना, माइनस का 6 गुणा माइनस का 6 कितना होगा, प्लस का 36। तो 1 जमा 36 का वर्गमूल, ये भी कितना आ गया, वर्गमूल 37। दोनों बराबर आ गए, ये पहली बार में ही दोनों बराबर आ गए। तो आप बेशक थर्ड साइड ना फाइंड करें तो भी हमारा काम चल जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये वाली साइड इसके बराबर नहीं आई, इन दैट केस हमें तीसरी साइड और निकालनी पड़ेगी। तो आप निकाल लीजिए, a कितना है 5 - 2, अभ्यास हो जाएगा, और c कितना है बेटा जी 7 - 2। अब ac निकाल लीजिए, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। 7 में से 5 गए, 2 का वर्ग, और घटा 2 और घटा 2 में घटा 2 घटा घटा जमा का 2, ये हो जाएगा 0 का वर्ग, और बेटा जी ये √4 यानी 2 आ जाएगा। ध्यान देंगे, एक साइड AB की जो लंबाई आ रही है वो हमारी आ रही है √37, BC की लंबाई भी आ रही है √37, और AC की जो लंबाई है वो 2 आ रही है। तो हम स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि AB और BC की लंबाई बराबर है, और किसी भी त्रिभुज की अगर कोई भी 2 भुजाएं बराबर हो जाएं तो वो समद्विबाहु या आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, बिकॉज देखिए कई बच्चे पता है क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है समद्विबाहु त्रिभुज निकालने का, और वो डिस्टेंस निकालकर यहीं पर क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, तो यहाँ आपके मार्क्स कट जाएंगे। क्योंकि फाइनल क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध करो कि ये जांच करो कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। तो अभी आपकी जांच पूरी नहीं हुई है, तो आपने लिखना है, क्योंकि AB किसके बराबर है, BC के, और दोनों कितने हैं, वर्गमूल 37, और एक त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ABC कैसा त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। गॉट इट, समझ आया आपको। तो बहुत ही आसान था ये सवाल, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन कई बार आ जाता है। इसमें ये भी आ सकता है कि ये एक समबाहु त्रिभुज है, तो आपको तीनों बराबर दिखानी है। विषम बाहु त्रिभुज है तो तीनों ही अलग अलग दिखानी है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका दूरी सूत्र पर आधारित 3 या 4 नंबर में आ सकता है। चूंकि इस बार हमारा जो थर्ड एक्सरसाइज है त्रिभुज का क्षेत्रफल वो भी कट गया है ना, नहीं तो उसमें से हमारा क्वेश्चन आता था कि शीर्ष दे रखे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, या 4 शीर्ष दे दिए, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें, या दिए गए बिंदु संरेखी हैं या नहीं। उसमें से एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल जरूरी से जरूरी बनता था, बहुत जरूर आता था एक क्वेश्चन उसमें से। तो वो अब हमारा डिलीट हो गया है, तो उसमें से तो भाई आएगा नहीं, तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए, ये क्वेश्चन 2012 में, 2015 में और 2016 में 3 बार आया हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए। संबंध का मतलब उनमें एक समीकरण बनाना है, क्वेश्चन को समझना है। x और y की वैल्यू नहीं निकालनी हमने, x और y में एक रिलेशन, एक संबंध, एक समीकरण ज्ञात करना है। कैसे, ताकि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। अगर एक बार में स्टेटमेंट समझ नहीं आए तो उसे 2 बार 3 बार जरूर पढ़ें। x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए, यानी हमें एक इक्वेशन ज्ञात करनी है x और y में। और ये जो बिंदु है, मान लीजिए इस बिंदु को नाम दे दूं मैं P, और वो इन 2 बिंदुओं A और B से समदूरस्थ है। ये हमें कंडीशन दे रखी है कि ये वाला बिंदु इन दोनों से समान दूरी पर है, यानी दूरी सूत्र लगाना है। एक छोटा सा डायग्राम सा बनाना चाहो तो बना सकते हो। भाई ये तो आपका P बिंदु है, x, y ये आपका A बिंदु है, जिसके निर्देशांक 3, 6, जिसके निर्देशांक हैं 3, 6, और भाई ये B बिंदु है जिसके निर्देशांक है -3, 4। और हमें क्या बताया गया है कि जितनी दूरी P की A से है उतनी ही दूरी P की
बी से है, ये बात हमें पता है। और इस कंडीशन को यूज़ करके हमने एक्स और वाई में एक रिलेशन निकालना है। तो जब आप इस क्वेश्चन को करिएगा तो आप लिख लीजिएगा, माना 3 बिंदु P एक्स वाई है, A 3,6 है और B -3,4 है। ये आपका पहला स्टेप है। अगर आपको पॉइंट्स के नेम गिवन नहीं है तो आपने उनकी नेमिंग करनी है। अब हमें क्या कहा गया, वो डायग्राम बिल्कुल नेसेसरी नहीं है, दैट इज़ नॉट कंपल्सरी। सिर्फ हमें अच्छे से समझ आ जाए या एग्जामिनर को भी हम अच्छे से अपनी बात एक्सप्लेन कर पाएँ, इसके लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए क्वेश्चन को। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहा गया है कि P की A से जो दूरी है सम दूरस्थ, समान दूरी पर है, ये वाला बिंदु इन दोनों से समान दूरी पर है। तो P की A से उतनी ही दूरी है जितनी P की B से दूरी है, यानी PA और PB दोनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं। तो P और A के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए। आप डिस्टेंस फॉर्मूला ऐसे भी लगा सकते हो और ऐसे भी। तो मैं P और A पर लगा रही हूँ, दोनों पर फोकस करें और देखें, x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 के स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर, मैंने x को आगे ले लिया है जानबूझकर, कोई गड़बड़ नहीं होती। मैंने आपको बताया था x1 भाई a माइनस बी का वर्ग कर लो या b माइनस ए का, a की बात होती है। तो अगर हम x2 माइनस x1 का वर्ग करें या x1 माइनस x2 का वर्ग, सेम आता है। तो इज इक्वल टू पी बी, ध्यान देंगे, अब ये P है और ये B है, इन दोनों पर फोकस करना है। तो x घटा 3 ये बन जाएगा x जमा 3 का वर्ग और बेटा ये बन जाएगा y घटा 4 का वर्ग। दोनों तरफ वर्गमूल आ गया है तो वर्गमूल को पहले हटा दीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग, वर्ग का मतलब दोनों तरफ 2-2 पावर लगा दीजिए। इसको मैं यहाँ कर रही हूँ कि दोनों तरफ जब आप 2-2 पावर लगाओगे, ध्यान दो, x -3 स्क्वायर प्लस y -6 स्क्वायर के अंडर रूट का स्क्वायर, क्लियर, और ये हो जाएगा x +3 स्क्वायर प्लस y -4 स्क्वायर के अंडर रूट का होल स्क्वायर। और जब कंप्लीट टर्म पे अंडर रूट और यहाँ स्क्वायर है तो कैंसिल हो जाता है। क्यों हो जाता है? अंडर रूट का मतलब होता है पावर कितनी होती है भाई, 1/2, और स्क्वायर करते हैं तो पावर 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ स्क्वायर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म आपकी बचती है x -3 स्क्वायर प्लस y -6 स्क्वायर, और ये टर्म आपकी बचती है x +3 होल स्क्वायर प्लस y -4 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए, a + b और a - b होल स्क्वायर लगाकर, यहाँ a - b का होल स्क्वायर लगेगा तो ये बनेगा x स्क्वायर a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 9 -2 3 जा 6x, ये बनेगा y स्क्वायर जमा 6 6 36 घटा 12 y। ध्यान देंगे, ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 9 जमा 6x, और ये बनेगा बेटा जी y स्क्वायर जमा 4 चौक 16 घटा 8y। बराबरी का निशान है, दोनों तरफ आप अब इसको सॉल्व कर लीजिए और आपको x और y में एक समीकरण मिल जाएगा जो x और y के संबंध को दिखाएगा। तो ये देखिए, दोनों तरफ x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। कई बच्चों को समझ ही नहीं आता कैंसिल कैसे हो गया। ये x स्क्वायर प्लस का है, इसको लेफ्ट में लाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा। और भाई x स्क्वायर में से अगर हम x स्क्वायर में से अगर हम x स्क्वायर को घटा देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और देखें 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचता है, लेफ्ट में देखें पहले, -6x प्लस 36 -12y, और यहाँ हमारे पास क्या बचता है, 6x प्लस 16 -8y। सारी टर्म्स को एक साइड ले आइए और राइट साइड में 0 रख लीजिए। तो ये ध्यान देंगे, -6x प्लस 36 -12y, और ये प्लस का है लेफ्ट में आएगा, -6x 16 प्लस का है लेफ्ट में आएगा माइनस, और प्लस 8y इज इक्वल टू 0।
-6x कितना हो गया बेटा जी, -12x, -12y जमा 8y कितना हो गया, -4y, और 36 में से 16 गए 20 बराबर है 0। इसको और अच्छे से करने के लिए 4 से तीनों टर्म डिवाइड हो रही है, 4 3 जा 12, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 5 20, और माइनस कॉमन ले लीजिए। तो इसको -4 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 3x, 4 3 12 जमा y घटा 5 बराबर है 0। और ये x और y में एक रिलेशन को, एक संबंध को दिखा रहा है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि y बराबर है 5 घटा 3x। संबंध हो गया ना भाई, x 0 है तो y 5 होगा, x 1 है तो y 2 होगा, तो y की सारी वैल्यूज x पर डिपेंड कर रही हैं। तो ये संबंध का मतलब क्या था कि हमने x और y में एक समीकरण ज्ञात करना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार आया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। तो हमने क्या किया कि 3 बिंदु दे रखे थे, जिनमें से एक बिंदु बाकी दोनों से बराबर दूरी पर था, तो उसको P नाम दे दिया, इन दोनों को A और B नाम दे दिया। PA PB के बराबर हो गया। यहाँ PA के लिए दूरी सूत्र लगा दिया, यहाँ PB के लिए दोनों तरफ अंडर रूट हटाने के लिए हमने स्क्वायर लगाया और अपना अलजेब्रा का यूज़ करके इनको खोला, जितना कटता है काटा, सब चीज़ें एक साइड में लाकर और हमने इसको सॉल्व कर दिया और हमें एक रिलेशन मिल गया। ठीक है भाई, ये इसी तरह का एक क्वेश्चन हमारा ये है। पहले मैं ये कराती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन भी बेटा 2011 में और 2013 में आया हुआ है, थोड़ा पुराना लेकिन इम्पॉर्टेंट है, आपकी बुक में से ही है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो 2 - 5 और -2,9 से समदूरस्थ हो। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? एक बिंदु A ले लिया, एक बिंदु B ले लिया, और ये जो x y था ये नहीं दे रखा, इसकी जगह हमें क्या कहा गया है कि x अक्ष पर, ध्यान देंगे, अगर मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम आपको बनाकर दिखाऊं तो पहला बिंदु है x2 y -5, मान लीजिए ये 2 है, 2 3 4 5, तो वो बिंदु कहीं यहाँ होगा आपका x2 और y -5। ठीक है भाई, और ये दूसरा बिंदु है -2,9, x -2 है और y 9 है, वो कहीं यहाँ होगा b बिंदु, जिसके निर्देशांक है -2,9। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि x अक्ष पर कोई बिंदु है, ये अपना x अक्ष है भाई, और इस पे कोई बिंदु है जो कि इन दोनों से बराबर दूरी पर है। मुझे भी नहीं पता वो बिंदु कहाँ है, मैं कल्पना कर लेती हूँ कि वो बिंदु यहाँ है कहीं P, तो P की जो दूरी B से है, P की वही दूरी A से है, और वो बिंदु हमने ज्ञात करना है। तो बस एक यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट आ गया कि ये जो P बिंदु है वो x अक्ष पर है, और x अक्ष के क्वेश्चन अपने पिछले वीडियो में भी किए हैं कि x अक्ष पर अगर कोई भी बिंदु होता है तो उसके निर्देशांक में y 0 होता है। बिल्कुल ठीक, तो P के जो निर्देशांक आएंगे वो x, 0 आएंगे। तो बिल्कुल यही डायग्राम आप बनाना चाहें तो ये भी बना सकते हैं कि P हो गया x, 0, A के निर्देशांक आपके हो गए 2, -5, और B के निर्देशांक हो गए -2,9, और अब वही सिचुएशन आ जाती है जो कि हमारी क्वेश्चन नंबर 6 में आई थी। क्लियर? तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमें ये पता है कि PA PB के बराबर है। कोई सी भी डायग्राम आप ले लीजिए, वो ले लीजिए, चाहे ये वाला PA का मतलब ध्यान देंगे बेटा x -2 का स्क्वायर, x -2 का स्क्वायर जमा 0 घटा 5, यानी कि 0 जमा 5 के स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू, ध्यान देंगे, x घटा जमा हो जाएगा तो x जमा 2 का वर्ग और 0 घटा 9 यानी -9 का वर्ग। हम इसको रब कर देते हैं नीचे से ऊपर, आपके पास डायग्राम अभी है, तो 0 घटा 9
का होल स्क्वायर का अंडर रूट। दोनों तरफ से अंडर रूट को भी मैं साथ साथ हटा रही हूँ, स्क्वायर कर लेना लास्ट क्वेश्चन की तरह। तो ये बन जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर, और 0 में 5 जोड़ेंगे, 5 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और ये बनेगा बेटा x जमा 2 का स्क्वायर, 0 में से 9 घटाएंगे -9, -9 का वर्ग होता है 81। सॉल्व कर लीजिए, x का स्क्वायर जमा 4 घटा 4x जमा 25 बराबर है, इसको सॉल्व कर लीजिए, x का स्क्वायर जमा 4 जमा 4x जमा 81। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया, x को एक तरफ ले लो, ये घटा का 4x है, ये 4x जमा का है, लेफ्ट में आएगा घटा का हो जाएगा, 81 यहाँ है, इस 25 को राइट में ले जाओ, माइनस का हो जाएगा। दोनों सेम टर्म है, सेम साइन है, क्या हो जाएगा -8x, 11 में से 5 गए 6 और 7 में से 2 गए 5, -8 को नीचे ले जाओ, x हो जाएगा 56 बटे -8 और 8 7 56, x की वैल्यू -7 आई है। हमें x की वैल्यू नहीं निकालनी, हमने तो वो पूरा बिंदु निकालना है p, तो हमने p के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ये रहा x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो, तो p बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो क्या हो जाएंगे, p के निर्देशांक हो जाएंगे x, 0 यानी कि -7, 0। तो ये बिंदु है जो इन दोनों से समदूरस्थ है। तो ये तीनों ही क्वेश्चन आपके दूरी सूत्र पर आधारित थे, लेकिन ये 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन थे। अब इसी सीरीज में एक लास्ट क्वेश्चन आपका रह जाता है। क्वेश्चन तो देखिए प्रीवियस ईयर के अभी और भी रहते हैं, लेकिन चूंकि वो हमारे 7.3 में से आए हैं तो इस बार मैं उन्हें कवर नहीं करूंगी, नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मैं उन्हें बाद में कवर कर दूंगी। तो देखिए अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें तो 7th है और ये 2015 में आया है। ध्यान से पढ़ेंगे स्टेटमेंट, यदि बिंदु 1 2 4y x 6 3 5 इसी क्रम में लेने पर, इसी क्रम में, क्रम नहीं बदलना है, यानी अगर एक बिंदु A है, दूसरा B है, तीसरा C है और चौथा D है, तो A के बाद B यही लेना है, फिर C लेना है और D लेना है। तो इसी क्रम में लेने पर एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x, y ज्ञात करो। इन चारों बिंदुओं को इसी क्रम में लेते हुए जो चतुर्भुज बनेगा, क्योंकि भाई 4 शीर्ष है, 4 को मिलाओगे तो चतुर्भुज बनेगा, और अगर वो चतुर्भुज कहाँ, ये रहा समानांतर है, समानांतर है, ध्यान देंगे तो ये देखिए A B C और D, ये A की जगह पर हमने क्या लेना है 1,2, B की जगह पर हमने 4,y ही लेना है, और C बेटा C के प्लेस पर हमने x, 6 ही लेना है, और D के प्लेस पर हमने 3,5 लेना है। ये सारी बातें आप लिख लेना। क्या लिखोगे, दिए गए बिंदु A B C D, ठीक है भाई। और A B C D क्या है, A B C D एक पैरेललोग्राम है, या हिंदी में कहूँ तो एक समानांतर चतुर्भुज है। अब समानांतर चतुर्भुज की तो कई खासियत होती हैं, आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, ठीक है भाई, और उसके जो विकर्ण होते हैं उनकी लंबाई बराबर होती है। अब अगर हम इस क्वेश्चन को दूरी सूत्र से करने लग जाएं तो ये बहुत लंबा पड़ेगा। समानांतर चतुर्भुज की एक खासियत और होती है कि समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु सेम होगा। ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, इसलिए इसके विकर्ण, ध्यान देंगे, विकर्ण AC व BD का एक ही मध्य बिंदु होगा। वैसे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि विकर्ण AC व BD समद्विभाजित करते हैं, AC व BD क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो इस बात को आप कैसे लिखोगे कि AC विकर्ण का जो मध्य बिंदु है, ठीक है ना भाई, AC का जो मिड पॉइंट है O और BD का जो मिड पॉइंट है O, वो दोनों सेम है, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD का मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु के कई क्वेश्चन मैं इससे प्रीवियस वीडियो में आपको करवा चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हो। तो ध्यान देंगे, इसके निर्देशांक
1 2 और x 6 है, ठीक है भाई। तो मध्य बिंदु कैसे निकालते थे, x1 जमा x2 बटा 2, तो इसके निर्देशांक क्या बनेंगे 1 जमा x बटे 2 और 2 जमा 6 कोमा 2 जमा 6 बटे 2, ठीक है। और यहाँ क्या बनेगा 4 जमा 3 बटे 2 और y जमा 5 बटे 2। समझ आ रहा है आपको। ये मैंने AC के मध्य बिंदु लिखे हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक O के, और ये मैंने BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखे हैं और दोनों बराबर हैं। तो ध्यान देंगे x जमा 1 बटा 2, ये कितना हो गया 6 2 8, 8 को 2 से भाग करोगे तो हो गया 4, और ये कितना हो गया 7 बटे 2 कोमा y जमा 5 बटे 2। जब ये निर्देशांक आपस में बराबर हैं तो पहला निर्देशांक पहले के बराबर होना चाहिए और दूसरा निर्देशांक दूसरे के बराबर होना चाहिए। तो ये वाला तो इसके बराबर आ जाएगा, x जमा 1 बटे 2 बराबर है 7 बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, और x जमा 1 बराबर है 7, x बराबर है 7 घटा 1 यानी कि 6 आ जाएगा। तथा ध्यान देंगे ये वाला निर्देशांक इसके बराबर हो जाएगा। तो 4 किसके बराबर आ जाएगा, y जमा 5 बटा 2, आर पार गुणा कर दो। यहाँ नहीं था, यहाँ भी हम करते तो 2 को वहाँ ले जाते तो 2 ने कट जाना था, इस 2 को इधर ले आओ। 4 गुणा 2 बराबर है y जमा 5, 4 दूनी 8 बराबर है y जमा 5, 5 को लेफ्ट में ले आइए आप, तो ये क्या हो जाएगा 8 घटा 5 बराबर है y, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। और यही हमने बताना था कि x 6 है और y 3 है। तो ये बेटा 7th चैप्टर के 7.1 और 2 में से जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में आए थे या कुछ नहीं आए थे वो मैंने सभी को कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, अपने सजेशंस, अपने व्यूज़ आप ज़रूर लिखें। इफ़ यू लाइक माई वीडियो लेक्चर्स देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।